नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, ऐसे तो हम लोगों का जो जिंदगी है वो बहुत कठिन है, क्योंकि हम पशुपालक का जो रोज़ाना का काम है वो सुबह 4 बजे से ही चालू होता है। जब सब आदमी गहरे नींद पे सोता रहता है, उसी टाइम पशुपालक को अपना बिस्तर त्याग करना पड़ता है और उठना पड़ता है। उठ के सुबह 4 बजे से अपना जो रोज़ का काम है वो चालू होता है। ज़िंदगी का जो जंग है वो चालू होता है। तो इस वीडियो में भी आप देखेंगे एक पशुपालक पूरा 24 घंटे में, एक दिन में, सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक क्या क्या काम करते हैं वो सब इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इसका भी जानकारी दूंगा कि हिंदुस्तान में अभी देखा जा रहा है बहुत सारे डेयरी फार्म वो बंद होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो ये सब चीज़ का जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। पशुपालक भाई, हम सबको पता है कि सुबह 4 बजे से हम सबसे पहले उठ के पशु को ले आके उसका मिल्किंग करते हैं। उसके बाद उसको दाना पानी खिलाते हैं। उसके बाद उसको नहा के उसका साफ सफाई करा के, शेड का साफ सफाई करा के फिर उसको खाने में लगा देते हैं। फिर दोपहर बाद थोड़ा सा हम लोग भी खाना खुना खा के, उससे पहले नहा के फिर खाना खुना खाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर 3 बजे से फिर पशु के साथ हमारा काम चालू होता है। फिर 3 बजे फिर उठ के फिर जो है सबसे पहले पशु को ले आके उसका मिल्किंग करा के उसको खाना खुना दे के फिर शेड का साफ सफाई करके बाकी सब काम करते करते हमको रात को 8-9 बज जाता है। उसके बाद हम लोग फिर खाना खुना खा के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे हमको उठना है। यही हमारा रोज़मर्रा का ज़िंदगी है। तो हिंदुस्तान का जो डेयरी फार्म है, जो 50 गाय का होता है या तो 100 गाय का होता है, और जो कमर्शियल डेयरी फार्म है जो आपका हज़ारों गाय का होता है, उसमें फ़र्क होता है। जो कमर्शियल डेयरी फार्म है, बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म, उसमें जो पशु है उसको लूज ग्रेजिंग कराते हैं। मतलब जो उनका एग्रीकल्चर खेत है उसमें खाली घास ही उगाते हैं और पूरा साल 24 घंटा उसको हरा घास ही खिलाते हैं। और वो 24 घंटा उसी घास के खेत में ही रहते हैं। उनके लिए अलग से कोई शेड नहीं होता है, क्योंकि 10,000 20,000 गाय के लिए अगर शेड बनाना पड़ेगा तो वो बहुत खर्चीला है। तो ऐसे करके शेड नहीं बनाते हैं। उनको जैसे रात के लिए एक जो घास का प्लॉट है उसको अलॉट किया जाता है। तो जितना भी मिल्किंग गाय है उसके लिए अलग होता है, जो आपका प्रेग्नेंट गाय है उसके लिए अलग होता है, जो ड्राई गाय है उसके लिए अलग होता है। तो जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये वाला मिल्किंग गाय का ये ग्रुप है, इसमें करीब 450 के आसपास इस ग्रुप में है। तो इनको रात के लिए ये वाला घास का प्लॉट दिया गया है। इसका चारों ओर तार का फेंसिंग किया गया है और उसमें हल्का सा करंट दिया जाता है ताकि पशु इस फेंसिंग के अंदर ही रहे। तो कल शाम को वो मिल्किंग करने के बाद ये सब मिल्किंग वाला पशु ये वाला एरिया में उसको छोड़ा गया है। ये पूरा रात ये जो है यहाँ का घास खाया, उसके बाद यहाँ पे ही वो लोग आराम किया। तो अभी जैसे सुबह 4 बज गया, ये अटेंडेंट आ गया, अभी इनको यहाँ से इकट्ठा करके इनको लेके जाएगा। ये सब गाय जो है मिल्किंग जो एरिना है वहाँ पे जाएगा, मिल्किंग प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उनके वहाँ पे वॉशिंग होगा। वॉशिंग होने के बाद वो मिल्किंग कराएगा और मिल्किंग कराने के बाद वो फिर दोबारा उनको एक नया घास का प्लॉट दिया जाएगा, वहाँ पे ही वो लोग खाएगा और वहाँ पे ही वो लोग उस दिन रहेगा। फिर दोपहर बाद फिर वो लोग आएगा। ये बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म का यही उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन जो हमारा पास 50 गाय या 100 गाय का जो हमारा डेयरी फार्म है,
उसमें हम लोग शेड बनाते हैं और शेड के अंदर ही पशु को रखते हैं 24 घंटा, और पूरा साल उसी शेड के अंदर रहते हैं, वहाँ पे ही उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, वहाँ पे ही मिल्किंग कराते हैं। तो ये फ़र्क होता है कॉमर्शियल डेयरी फार्म बड़ा बड़ा और जो छोटा छोटा इंडिया का डेयरी फार्म है। क्योंकि जो डेयरी फार्म का जो बिजनेस है, तो इसमें 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जो कॉमर्शियल डेयरी फार्म है वो लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसमें 3 मेन चीज़ होता है। जैसे सबसे पहले होता है ब्रीड यानी जेनेटिक्स यानी नस्ल, दूसरा हो गया फीडिंग, और तीसरा हो गया मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस। तो जितना भी मुनाफा कमाने वाला डेयरी फार्म है, तो उसमें जो पहला वाला पॉइंट है ब्रीडिंग, तो उसमें वो लोग 60 to 70% जो उनका बजट है वहाँ पे खर्चा करते हैं। इसका मतलब ब्रीडिंग के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग जो छोटा छोटा पशुपालक है जिसके पास 50 या 60 गाय है भैंस है, तो उसमें हम लोग जो हमारा दादा परदादा के ज़माने से जो हमारा पास वो गाय भैंस है उसी को ही हम लोग खिला रहे हैं पिला रहे हैं। चाहे वो 2 लीटर दूध दे, चाहे वो 10 लीटर दूध दे, लेकिन उसी को ही हम खिला रहे हैं, उसी में ही हम लोग जो है पूरा मेहनत लगा रहे हैं। इसीलिए हम लोग मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, हम लोग का घाटा हो रहा है। लेकिन आज के डेट में अगर ये जो इकोनॉमिक्स है वो अगर समझेंगे, तो जो फीड है, जो हरा चारा है, तो इन सब का रेट डेली का डेली बढ़ते जा रहा है। दूध का कीमत अगर आज की डेट में 30 रुपया है, तो जो दाना है उसका कीमत 30 से ऊपर है। जो आपका हरा घास है उसका भी कीमत 10 से 12 रुपया है। जो सूखा चारा है, जो कुट्टी है, जो आपका गेहूं का पुराली है, वो भी आपका 10 से 15 रुपया होता है। क्योंकि जो फार्मर है, जो पशुपालक है, जो पैदा कर रहे हैं, ये दाना हो चाहे ये हरा घास हो चाहे ये सूखा घास हो, उनके वहाँ पे रेट बहुत कम है। लेकिन जो ये पशुपालक, जो ये कॉमर्शियल डेयरी फार्मर जहाँ से खरीद के लेके आते हैं, वो जो मिडिल मैन बैठा हुआ है, वो लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वो लोग फार्मर के पास से कम रेट में खरीद के ये जो कमर्शियल डेयरी फार्म है इनको बहुत ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं, और डेली का डेली वो लोग अपने मन मुताबिक रेट बढ़ा रहे हैं। उनका ऊपर सरकार का या किसी का भी कोई लगाम नहीं है। और जो कमर्शियल डेयरी फार्म है या तो पशुपालक है, उनको कोई चारा नहीं है। जो भाव में वो जो मिडिल मैन है वो लोग बेच रहे हैं, उसी भाव में ही इनको खरीदना पड़ रहा है। इसी वजह से बहुत सारे डेयरी फार्म वो बंद होते जा रहे हैं। तो ये जो सा फीडिंग है, फीडिंग में भी वो जो कमर्शियल डेयरी फार्म है और जो हमारा ये छोटा छोटा डेयरी फार्म है, इसके फ़र्क है। जो कमर्शियल डेयरी फार्म है वहाँ पे फीडिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। फीडिंग के लिए ये लोग बहुत उनका एग्रीकल्चर ज़मीन होता है जो वो लोग लीज पे लेते हैं, और वहाँ पे वो लोग ये हरा चारा का खेती करते हैं। तो वो जो पशु उनका है वो 24 घंटा वहीं हरा चारा वो लोग खाते हैं। तो एक जो मक्का वो लोग साल के साल लगाते हैं, और जो बाकी जो घास है, जो अल्फा घास हो चाहे और दूसरा घास है, उसको अगर 1 साल लगा देते हैं तो वो 14-15 साल तक उसी घास को वो खिलाते हैं। उसके बाद उसको फिर हटा के उसको प्लाविंग करके फिर 15 साल 14 साल बाद उसको फिर दोबारा फिर जो है सोइंग करते हैं, घास लगाते हैं। और वो हर साल उसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र है, चाहे जो गोबर का ये आपका स्लरी है, वो चाहे वो जो यूरिया हो, वो उसके ऊपर वो लोग छिट्टा मार देते हैं और इरिगेशन करते हैं। तो इनका उसी में ही खर्चा है, जो फर्टिलाइज़र का और जो इरिगेशन का और इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये गाय सुबह मिल्किंग करने के बाद इनको ये वाला प्लॉट मिला है खाने के लिए। ये वाला पूरा प्लॉट को ये लोग खाते जाएगा, और शाम ये दोपहर बाद भी ये लोग मिल्किंग के लिए जाएगा। मिल्किंग करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, इसी प्लॉट को ही फिर जो है ये लोग खाएगा। फिर सुबह इनको मिल्किंग के लिए जब लेके जाएगा, इसी प्लॉट से लेके जाएगा, फिर मिल्किंग के बाद उनको दूसरा प्लॉट मिलेगा।
तो ऐसे करके इनको कोई शेड के अंदर नहीं रखा जाते हैं, ना उनको शेड के अंदर कोई जो है दाना चरा दिया जाता है। जब ये लोग मिल्किंग पे जाएगा तो मिल्किंग के टाइम पे तो वहाँ पे जो फीडिंग टैप होता है हर गाय के सामने, वहाँ पे दाना गिरता है। वो जितना दूध है दूध के हिसाब से उनको दाना वहाँ पे गिरता रहता है और वही दाना उनको खाने को मिलता है। और उसके बाद जब ये हरा चारा खाते हैं तो हरा चारा में आप देखेंगे इसके ऊपर साइलेज डाल दिया जाएगा, और कहीं कहीं पे जैसे ये वाला आपका वो है उसके ऊपर जो है जो सा ड्राई घास है जिसको हे बोलते हैं, तो उसको इसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये गाय जो है उसी हे को खाएगा, या फिर जो आपका हरा घास है उसके ऊपर भी हे डाल दिया जाएगा और उसी हे को वो लोग सूखा घास को वो लोग खाएगा। तो फीडिंग जो बड़ा बड़ा कमर्शियल फार्म है वहाँ पे फीडिंग पे ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, खाली जो है 20% के आसपास जो है खर्चा करते हैं। लेकिन जो हम लोग छोटा डेयरी फार्म है, जो हम पशु को 24 घंटा शेड के अंदर बांध के रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 80% फीडिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, और जो हमारा जेनेटिक्स है उसके ऊपर हम लोग 10% खर्चा करते हैं। तो 80% हमारा फीडिंग खर्चा है, तो वहाँ पे ही जो है दूध का जितना भी पैसा हमें मिला है सब पैसा वहाँ पे ही निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग घाटे में होते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो पशु है जो हम बांध के रखते हैं उसको हम दाना खिलाते हैं। दाना के अलावा जो जो अच्छा अच्छा कंपनी का दाना हम बहुत ज़्यादा रेट पे ख़रीद के लेके आते हैं। उसके बाद जो हरा चारा है वो भी हम बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं। जो सूखा चारा है जैसे आपका गेहूं का भूसा जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, या तो धान का पुराली जिसको हम पेडी स्ट्रो बोलते हैं, या फिर जो करवा कुट्टी है सरगम का ड्राई पाउडर, उसको भी हम खरीद के लेते आते हैं। वो भी कम से कम 10 से 15 रुपया का किलो मिलता है, और जो दाना है उसका भाव भी 30 रुपये का ऊपर है। तो जो मेन खर्चा है वो हमारा फीडिंग में ही जाते हैं। लेकिन कमर्शियल डेयरी फार्म पे जो फीडिंग पे वो लोग खाली 20% खर्चा करते हैं, और वो भी 20% खर्चा जो वो लोग एग्रीकल्चर में जो वो लोग हरा घास लगाते हैं, या फिर वो हरा घास को जब वो लोग साइलेज बनाते हैं, या फिर हरा घास को जब वो लोग हे बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और जो उनको कटाई का लगाई का जो खर्चा है वही आपका 20% खर्चा होता है। और जैसे ये वाला आपका ग्रुप आ गया, ये जितना भी नया बच्चा दिया है तो वो सब गाय, और जो बीमारी गाय है तो उसको जो है आखिर में ऐसे करके यहाँ पे मिल्किंग होता है। जो बीमारी गाय है उसका मिल्किंग होगा, और जो ये नया बच्चा दिया है जिसका कोलेस्ट्रम है उसका भी अभी जो है यहाँ पे मिल्किंग होगा, और वो दूध जो है दूसरा जो आपका दूध का कंपार्टमेंट है उनका है वहाँ पे रखेगा, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ से बनाएगा। तो इसके बाद जो आपका ये मिल्क पार्लर है, मिल्क पार्लर का जो सा सैनिटेशन है वो होगा, उसका साफ सफाई होगा। साफ सफाई में पूरा जो मिल्किंग एरिया है वो पूरा जो है धुलाई करेगा। धुलाई करने के बाद उसमें जो है जो एंटी बैक्टीरियल जो सॉल्यूशन है लेवोलिन, उससे जो है उसको फिर जो है सफाई करेगा। और जो मिल्किंग का जो उनका मिल्किंग का बाकेट है, चाहे ये मिल्किंग का जितना भी सामान है, ये सब जो है सैनिटाइजेशन होगा। इसका भी एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल में सबसे पहले इसको जो है हॉट वाटर से इसका ऑटोमेटिक वॉशिंग होगा। इसका भी एक जो है ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल है कंप्यूटराइज, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हॉट वाटर से ऐसे करके सबका जो है वॉशिंग होगा। उसके बाद उसमें हॉट वाटर में फिर एसिड मिलाएगा, एसिड मिला के फिर इसका जो है वॉशिंग होगा। उसके बाद उसमें जो है कोल्ड वाटर ठंडा पानी से उसका जो है वॉशिंग होगा। उसके बाद ठंडा पानी में फिर एसिड मिला के उसका वॉशिंग होगा। उसके बाद फिर जो है ठंडा पानी से उसका वॉशिंग होगा। तो ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो मिल्किंग मशीन है और जो मिल्किंग एरिया है वो अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो जो भी दूध निकलेगा वो दूध फिर कंटामिनेशन होकर वो दूध खराब होने का संभावना रहते हैं। तो साइंटिफिक प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। और जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो है गेहूँ है, तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे
कोई फीड बना के नहीं खिलाते हैं, क्योंकि जो घास है घास में ही उसका बॉडी के लिए जितना भी आपका पोषक तत्व चाहिए वो सब मिल जाते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेट में ये जो सा गेहूं है, गेहूं ऐसे करके बाहर से खरीद के ले आते हैं और ये ऑटोमेटिक ये पाइप से ये वहाँ पे जो कंटेनर है कंटेनर में जाके वहाँ पे स्टोरेज होगा। स्टोरेज होने के बाद वहाँ पे इनका ग्राइंडिंग मिल है, वो ग्राइंडिंग मिल से वो रोज़ का रोज़ जितना भी जो गेहूं का दलिया या तो गेहूं का जौन सा पाउडर है वो जब वो पशु मिल्किंग में आएगा उसके सामने वो गिरेगा। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ का जो सिरका है जिसको हम मोलासेस बोलते हैं वो, और जो केक जिसको हम खली खली बोलते हैं, जैसे सरसों का केक हो या तो विनेगर का केक है, वो सब का एक रेशियो होता है। वो सब मिल के वो जो फीडिंग टैप है उसके सामने आता है, और जो गाय मिल्किंग के टाइम पे मिल्किंग करा रहते हैं उसके सामने यही जो दाना है वो गिरता है, उसी को ही खाते हैं। तो सुबह करीब 2 किलो के आसपास देते हैं और शाम को करीब 2 किलो के आसपास देते हैं। तो कॉमर्शियल डेयरी फार्म पे ज़्यादा जो दाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पे जो हमारा डेयरी फार्म है, छोटा छोटा डेयरी फार्म, हम लोगों का साइंटिफिक वही है, क्योंकि हम लोग जो घास खिलाते हैं वो ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, सूखा घास ही हम लोग ज़्यादा खिलाते हैं। तो जो उसका ड्राई मैटर है उसको उस नहीं मिलता है, इसीलिए हम साइंटिफिक यही बोलते हैं कि बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना खिलाओ और 1 लीटर दूध के लिए 400 ग्राम ये दाना देना पड़ेगा। तो जितना लीटर दूध देगा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन करके वो 10 किलो 12 किलो 15 तक भी हम लोग 15 किलो तक भी हम लोग दाना खिलाते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जितना भी गाय है, ये जो आपका ड्राई हो रहा है, इस गाय को अभी ड्राई करेगा, क्योंकि इनका जो है 7 महीना हो गया है, तो अभी इसका जो है धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। तो ड्राई होने से पहले इनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें सेलेनियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेलेनियम ये इसका काम होता है पशु का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। तो सेलेनियम का इंजेक्शन 20-20 में लगाना पड़ता है। और जो हेफर जिसको हम एआई कराना है, प्रेग्नेंट कराना है, उसको भी हम लोग जो है सेलेनियम का इंजेक्शन देते हैं। और जो बच्चे को भी सेलेनियम का इंजेक्शन या तो सेलेनियम का पाउडर फॉर्म पे आता है या तो EKRC वो लिक्विड फॉर्म पे आता है, वो भी जो डोज है वो देना पड़ता है। जैसे ये वाला जो हमारा मिल्क स्टोरेज कैन है, इसका जो है मिल्क लेके गया है, तो अभी इसका भी स्टेरिलाइजेशन होगा। इसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो कंप्यूटराइज होता है। जैसे उसमें हॉट वाटर से पहले इसका धुलाई होगा, उसके बाद हॉट वाटर के साथ एसिड मिला के उसका धुलाई होगा, उसके बाद उसका कोल्ड वाटर से उसका धुलाई होगा, उसके बाद कोल्ड वाटर और एसिड के साथ मिला के उसका धुलाई होगा, उसके बाद फिर ठंडा पानी कोल्ड वाटर से उसको धुलाई होगा। और इसका साफ सफाई होने के बाद जो मिल्किंग करेगा, वो मिल्किंग जब यहाँ पे आएगा उसका टेम्परेचर भी 4 डिग्री पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यही फर्क होता है। तो अगर साइंटिफिक तरीके से जैसे इस फार्म से ये दूध जा रहा है मार्केट में, तो वहाँ पे मार्केट में जाके वो फिर जो है बिकेगा। तो ऐसे करके जितना भी डेयरी फार्म है वो लोग या तो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर दूध वो लोग जो है मार्केट में बेचते हैं। और जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस भी वो साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे अभी दोपहर को 3 बज गया है, तो ये जितना भी गाय है अभी इनको जो प्लॉट में वो लोग थे वहाँ से उनको जो है ऐसे करके लेके जा रहे हैं ये दोपहर वाला मिल्किंग करने के लिए। अभी वहाँ पे उनका मिल्किंग होगा, मिल्किंग होने के बाद ये लोग फिर दूसरा जो सा उनको लौट दिया जाएगा खाने के लिए, वो वाला जो घास का प्लॉट मिलेगा वहाँ पे ही वो लोग जो है रात को वहाँ पे ही रुकेगा। तो ऐसे करके एक एक प्लॉट को उनको दिया जाता है। ऐसे करके इनके पास बहुत एकड़ का खेत होता है, तो वहाँ पे ही वो लोग खाते रहते हैं और आस्ते आस्ते वो लोग फिर जो है दूसरा जो छोड़ा हुआ खेत है उसमें फिर घास उगता है। इसी खेत में ही देखिए ये जो सा कॉन्सेंट्रेट है, जो आपका गेहूं का जो पाउडर है वो रखा गया है, थोड़ा सा मोलासेस भी इसके साथ मिला हुआ है और जो केक्स है इसके साथ मिला हुआ है। जिसको जिसको खाना है वो यहाँ पे खा लेगा। और साथ में जो है जो आपका
ये आपका हे है, सूखा घास है, वो भी इसके ऊपर गिराया जाएगा। और ये साइलेज है, ये साइलेज भी इसके ऊपर, घास के ऊपर गिराया जाएगा। जिसको जिसको खाना है वो इसको भी खा लेगा। तो साइलेज भी जो यहाँ पे जो घास है उसी घास का, या फिर यहाँ पे मक्का भी लगाते हैं, वो मक्का का हार्वेस्टिंग करके पूरा साल के लिए ऐसे करके साइलेज बनाते हैं। तो इसी वजह से इनका फीडिंग का खर्चा जो है बहुत कम होता है। उसके बाद जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है, मैनेजमेंटल प्रैक्टिस भी यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से ये फॉलो किया जाता है बड़े बड़े डेयरी फार्म पे। तो इसमें भी करीब 10% के आसपास जो बजट है वो खर्चा होता है। तो इन लोगों के पास जो शेड है, शेड नहीं होते हैं। और हम लोग जो 50 या 100 गाय पालते हैं, तो हमारा जो शेड है वो जो हमारा मकान है उससे भी अच्छा शेड है। वो पूरा जो है आदमी को दिखाने के लिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल्क, ऑटोमेटिक वाटर टैप, उसके बाद पंखा, उसके बाद ब्रूश, उसके बाद शावर, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसे करके पशु को उतना ज़रूरी नहीं होता है। गर्मी के टाइम पे उनको जो है अगर ज़रूरत पड़ता है तो जो शेड है उसमें आप जो है जो पंखा है उसको लगा सकते हैं। लेकिन जैसे गर्मी का एरिया छोड़ के बाकी एरिया में इन सब का ज़रूरी नहीं होता है। जैसे ये लोग टाइम पे वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल बहुत मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। यहाँ पे एफएमडी का वैक्सीन लगता है, एचएसबीक्यू का वैक्सीन लगता है, और एलएसडी का लगता है, और एचएफ जर्सी, एचएफ क्रॉस, जर्सी क्रॉस में ये थाइलेरिया का वैक्सीन लगाते हैं। जो एफएमडी का वैक्सीन है ये आईआईएल हैदराबाद का ये रॉक्सा ओ वैक करके एक वैक्सीन आता है, ये 30 ml का आता है। ये सब पशु को मतलब जो 3 महीने के ऊपर बच्चा है उससे लेके एडल्ट तक सबको 2 ml डीप इंट्रामस्कुलर ये नेक में, गले में लगता है। और ये हर 4 महीना बाद मतलब साल में 3 बार लगाते हैं। और जो एचएस और बीक्यू है, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, और जो है ब्लैक क्वार्टर है, ये साल में 1 बार लगता है। तो ये आईआईएल का एक वैक्सीन आता है, एचएसबीक्यू वैक्सीन, ये 90 ml का आता है। ये 3 ml का सबकाट लगता है, चमड़ी के नीचे लगता है। या फिर ये एफएमडी का रक्षा ट्रायोवैक आता है, जिसमें एफएमडी और एचएसबीक्यू कॉम्बाइन आता है। ये भी आपका 100 ml का आता है। इसको भी आप 2 बार आप एफएमडी ओवैक लगाइए और 1 बार आप एफएमडी ट्रायोवैक लगाइए साल में। तो इसको आप 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ेगा। जो एलएसडी का वैक्सीन है ये भी आपका आईएएल का आता है, गोट पॉक्स। ये डाइल्यूएंट और पाउडर आता है। ये डाइल्यूएंट 100 ml का होता है और उसमें पाउडर होता है। वो दोनों को मिला के उसको फिर जो है वो 33 डोज बनता है, और 3 ml करके सबकाट ये एलएसडी का डोज होता है। ये आप 3 महीने के ऊपर बच्चों से लेके बड़े को लगाना है। ये साल में 1 बार लगाना है। और जो एचएफ क्रॉस, जर्सी क्रॉस को ये थाइलेरिया का वैक्सीन आता है। जो रक्सावैक टी ये आईआईएल का ही आता है। तो इसको 3 साल में 1 बार लगाना ज़रूरी होता है। तो इसमें 5 डोज होता है। इसका जो डाइल्यूएंट है वो फ्रीज में रहता है, और इसका जो सोल्यूशन और उसका जो पाउडर है वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस पे रहता है। तो उसको थोइंग करके फिर उसमें वो डाइल्यूएंट मिला के उसको फिर 3 ml सबकाट लगाना पड़ता है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो पशु को जितना भी उसका मिनरल है, उसका विटामिन है, उसको टाइम पे उसको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। तभी जाके पशु आपका हेल्दी रहेगा। क्योंकि उसका जो दूध है, दूध में ही सब कुछ निकल जाता है। तो उसको बाहर से देना पड़ता है। उसके बाद पशु को कम से कम साल में 2 बार 6 महीने का अंतराल में अब जो है डीवार्मिंग कराना है। क्योंकि डीवार्मिंग कराएंगे तो भी आपका पशु का पेट में कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। जो भी खाएगा वो उसका दूध में और शरीर में लगेगा। तो डीवार्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैनेजमेंटल प्रैक्टिस ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म करते हैं। इसीलिए वहाँ पे मुनाफा ही मुनाफा होता है। और हर साल उनका जो बच्चा है, जो बच्चा पैदा होता है, वो सब वहाँ पे ऐड होता है, और उनको उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो हम लोग छोटे छोटे डेयरी फार्मर है, हम लोग ज़्यादा खर्चा ये मैनेजमेंट और फीडिंग में करते हैं, जेनेटिक्स में नहीं करते हैं। इसके वजह से
हमारा दूध का जो पैसा इनकम है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है। इसी वजह से हम लोग घाटे में जाते हैं और हमारा जो डेयरी फार्म है वो बंद होते हैं। तो ये देखिए, ये जैसा हरा सूखा घास है, ये हरा घास के ऊपर गिरा रहे हैं, तो ऐसे करके वो जो पशु है इसको भी खा जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये कमर्शियल डेयरी फार्म है इसका जो प्रैक्टिस है वो देखिए और हो सके तो इस्तेमाल कीजिए।